नमो नमः। क्या आप काशी की यात्रा पर निकले हैं? क्या आपने 64 योगिनी माता के मंदिर का दर्शन किया है? वही 64 योगिनी जो कैलाश से यहाँ आकर बस गईं। यह कुछ पुरातत्व से प्राप्त माँ की छवियाँ हैं। वाराणसी में 64 योगिनी मंदिर विशेष अद्भुत ऊर्जा का स्थल है, क्योंकि काशी तो ऊर्जा का भंडार है। काशी में जो भी आता है यहाँ पर वह बस जाता है, जैसे कि 64 योगिनी। काशी बहुत से खंडों में विभाजित है और यह 64 माता का मंदिर केदारेश्वर खंड में समाहित है, उसके अंतर्गत आता है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर गणेश जी की प्रतिमा और यह गलियां हैं जो होकर हम माँ तक पहुँचते हैं। और यह माँ का दिव्य स्वरूप, जिसमें असीम ऊर्जा का स्रोत प्रवाहित हो रहा है। माँ के नेत्रों में से हमें एक ऊर्जा का स्रोत दिखलाई पड़ रहा है। कितना अद्भुत सौंदर्य! महिष पर बैठी हुई यह माँ महिषासुर मर्दिनी है और यह महालक्ष्मी योगिनी का स्वरूप है। यह स्वयंभू है, यह कैलाश से आई हैं। माँ भगवती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और मंदिर में ही माँ काली भी हैं, नंदी देवी का वाहन। चौसठी देवी के मंदिर में ये माँ काली का मंदिर है। और इस मंदिर के बारे में प्रचलित है कि एक राजा रहते हैं जो कि बंगाल के रहते हैं, और उन्हें माँ स्वप्न देती हैं और स्वप्न में कहती हैं कि मुझे बनारस लेके चलो। जलमार्ग के रास्ते वह बनारस पहुँचते हैं और चौसठी घाट पर जो सीढ़ियाँ हैं उस सीढ़ी से वह ऊपर चढ़कर आते हैं और वहाँ पर माँ की प्रतिमा को रखते हैं। तो माँ यहाँ पर स्थापित हो जाती हैं, वो काली माँ यहाँ पर है। ॐ जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते। जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूताते हारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। माँ काली के चरणों में बार बार कोटि कोटि प्रणाम। जो इस काशी के चौसठी क्षेत्र को उन्होंने अपना वास बनाया, वह बंगाल से चलकर यहाँ पर निवास के लिए आई और तीनों लोकों से न्यारी काशी में स्वयं को तारने के लिए, स्वयं को भूत भावन भगवान शिव की शक्ति के रूप में अधिष्ठातित होने के लिए, अधिष्ठात्री बनने के लिए यहाँ पर आई। माँ काली की का यह स्वरूप, वैसे तो काशी में काली माँ के बहुत से मंदिर हैं और चौसठी देवी में इस मंदिर की जो बात मैंने आप सभी से बतलाई वह इस स्वरूप में यहाँ पर स्थित है। तो सभी देवी और देवता इस काशी में बसना चाहते हैं। ऐसी है हमारी प्यारी काशी। माँ काली के साथ हमेशा देखते हैं उस प्रतिमा को तो उसमें रौद्र रूप दिखलाई देता है और भगवान शिव भूमि पर लेटे हुए उनके क्रोध को शांत करते हुए दिखते हैं। और हमेशा काली के साथ भैरव को भी दिखलाया जाता है और यहाँ पर इस मंदिर में माँ काली के साथ भगवान शिव के जो सवारी हैं प्रिय नंदी जी हैं, वह नंदी हमें दिख रहे हैं। तो ये अद्भुत मंदिर जिसमें नंदी भगवान बैठे हैं।
चौसठी देवी का यह मंदिर बहुत ही जागृत है और यह वही मंदिर है जिसमें भगवान शिव ने अपनी प्रियतम प्यारी काशी के व्यवस्था को जानने के लिए भेजा था। 64 योगिनियां जब काशी में आई तो काशी के इस मनोरम दृश्य को, काशी की ऊर्जा से इतनी प्रभावित हो गई कि वह यहीं पर रह गई और भगवान शंकर ने कहा कि अरे मैंने तो 64 योगिनियों को काशी भेजा है, कहाँ है, अभी तो पता लगाकर आई ही नहीं है। बाद में फिर उसके पीछे वो ऐसे ही ऐसे अपने गणों को भेजते जाते हैं और काशी में उनके सभी गण आकर रहने लगते हैं। तो चौसठी देवी का यह मंदिर जिसमें 64 योगिनियों ने काशी में रहने का स्थान बनाया, अपना वास क्षेत्र बनाया, वही यह 64 योगिनी माता है। कहा जाता है कि पहले 64 योगिनी 64 स्वरूप में विराजमान थी, किंतु काल क्रम के शरण के पश्चात एक ही प्रतिमा के रूप में यह माँ चौसठी देवी हमारे सम्मुख विद्यमान है। काशी में यह चौसठी देवी के नाम से प्रसिद्ध है। ऐस यहाँ पर आने आप जरूर आइए और यहाँ पर आने के बाद 10-15 मिनट आप बैठकर ध्यान अवश्य करें। कहते हैं कि संपूर्ण योग को प्रदान करने वाली माँ जगदम्बा का यह स्वरूप अत्यंत ही विलक्षण है, क्योंकि इसमें योगिनी है, योगिनी जो संपूर्ण योग को प्रदान करने वाली है। हमारे शरीर में जो चक्र हैं, सप्त चक्र हैं, उन सप्त चक्रों के योग कराने का जो ऊर्जा ऊर्जा होती है, उन सप्त चक्रों को आपस में मिलाने की जो ऊर्जा होती है, उस मिलन की ऊर्जा का कार्य माँ योगिनी के द्वारा ही हो पाता है। इसलिए हम सभी माँ चौसठी को, माँ 64 योगिनी को पूजते हैं। आप सभी भी यहाँ की ऊर्जा का स्मरण करिए इस चैनल के माध्यम से, और यदि काशी आए तो निश्चित रूप से अवश्य ही चौसठी देवी के मंदिर में आकर उनका ध्यान पूजन करना न भूलें। नमो नमः। ये चौसठी माँ के मंदिर में माँ की सवारी है, सिंह, शेर, और बड़ा ही सुंदर यह शेर का जो प्रतिमा है, इसमें शेर को एक पंख के रूप में भी दिखलाया गया है, उड़ने वाला शेर। तो बड़ा सुंदर लग रहा है ये शेर, माँ की सवारी जो उड़ने वाली है। आजकल जैसे कि चाइना में ड्रैगन है, उड़ते उड़ता हुआ दिखलाया जाता है, हमारा सिंह भी कहीं कहीं प्राचीन मंदिरों में सिंह की ऐसी स्थिति भी दर्शाई गई है। ऐसे बहुत से हमारे पशु पक्षी हैं, पक्षी तो उड़ते ही हैं, पशुओं को भी उड़ता हुआ प्रदर्शित किया गया है। उसमें चौसठी माता के मंदिर में यह सिंह की जो प्रतिमा है उसके पंख भी हैं। चौसठी देवी के मंदिर से आगे बढ़ने पर यह मार्ग आता है सीधे घाट की ओर, और कहा जाता है कि जो उस मंदिर की सेविका है, उस मंदिर के जो 500 वर्षों से सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं, वहाँ पर रहने वाली महोदया बीना पांडे जी ने बतलाया कि हम लोग को ऐसे बहुत सारे अलौकिक अनुभव हुए हैं माँ के। कहा वो ये बतला रही थी कि माँ रात में विचरण करती हैं और सबसे पहले मंदिर जो 6 बजे खुलता है वह 6 बजे खुलता है, 4 बजे मंदिर नहीं खुलता, क्योंकि माँ चौसठी देवी सर्वप्रथम उन्हें आभास होता है, ऐसा उन्होंने अपने पूर्वजों से सुना है कि वह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में इसी रास्ते से, इसी मार्ग से वह आती हैं और स्नान करती हैं, इस काशी, इस गंगा के जल को अपने स्नान में प्रयोग करती हैं, प्रणाम करती हैं इस काशी को, और उसके पश्चात अपने निवास में चली जाती है। प्रातः 6 बजे मंदिर का दरवाजा खुलता है और उनकी पूजा अर्चना होती है।
जब योगिनियाँ कैलाश से काशी में उन्होंने प्रवेश किया, तो उन योगिनियों ने अपनी दिव्यता को छिपाने के लिए विभिन्न स्वरूपों को धारण कर लिया। किसी ने समूह में बंट कर कापालिका का, तपस्विनी का, सैरंध्री का, कोई यहाँ पर निवास करने वाले लोगों की पत्नियां बन गई। किसी ने ज्योतिषाचार्य की विद्या को सीख कर, लोगों के हस्त को पढ़कर, मस्तक को पढ़कर उन्हें भविष्य बतलाने लगी और उपाय बतलाने लगी। कोई चित्रकारी में निपुण होकर यहाँ वास करने लगी, कोई नृत्य में, कोई गान और वादन में निपुण होकर लोगों का मनोरंजन करने लगी। ये योगिनियाँ काशी में इस प्रकार रच बस गईं कि वह यहाँ से जाना ही नहीं चाहती थीं। योगिनियों ने मन में विचार किया और सोचा कि कौन धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्रदान करने वाली इस काशी को छोड़कर अन्यत्र जाने की इच्छा करेगा। और भी इन चारों पुरुषार्थों के कर्म से उत्पन्न कर्म बंधन को काटने का कार्य यह काशी करती है, और उस कर्म बंधन का नाश करने के लिए हम काशी को छोड़कर कैसे अन्यत्र निवास कर सकते हैं। इसलिए जो योगिनियाँ दिवोदास की कमी का पता लगाने आई थी, वही योगिनियाँ आज यहीं की निवासी होकर रह गई हैं। योगिनी जो सर्वत्र गमन की शक्ति रखती है, वह संपूर्ण विश्व में विचरण करती हैं, किंतु काशी में वह कभी अपना निवास कभी त्यागती नहीं है, कभी त्याज्य नहीं है उन्हें। ऐसी योगिनियों की ऊर्जा से पवित्र काशी में निश्चित रूप से आप अपनी यात्रा सुसंपन्न करिए और माँ योगिनी के दर्शन आकर अवश्य करें।